हेलो दोस्तों। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने ट्रेडिंग व्यू की जगह अपना ब्रोकर की वेबसाइट क्यों खोल रखी है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और उसका एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ कि वो किस टाइप से काम करती है। फिर इसी से लिंक जो है ना, मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊँगा। देखो, मैंने आपको अभी बता दिया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताऊँगा कि कैसे करना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको स्मार्ट जीटीडी किस टाइप से लगाना है। अब ये देखिए, ये है मेरा अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म जो है वो खुला हुआ है। और यहाँ पर मैंने ना, जैसे कोई भी शेयर आप सेलेक्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से आप अपना स्मार्ट जीटीडी का ऑर्डर जो है ना वो लगा सकते हो। अब मान लो मैंने ये शेयर देखा कि बालाजी एमीन्स ना मेरे लेवल्स पर आना है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई स्टॉक जो है वो रिकमेंड नहीं करने वाला। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिस भी शेयर को हम बात करेंगे ना, वो सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव वे में यूज़ किया गया है शेयर है। ये किसी भी टाइम की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी टाइप के स्टॉक में आपको एंट्री या एग्जिट की पोजीशन बनानी है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये है वो कंसेप्ट। देखिए, ये है वो चार्ट। पहले तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक नया फीचर्स आया है, टिक बाय टिक चार्ट्स। अब टिक बाय टिक के बारे में अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ये इनकी वीडियो डली हुई है। वैसे मैं आप लोगों को बेसिक उसमें बता देता हूँ कि नॉर्मली जो चार्ट्स हमारे को दिखते हैं ना, वो कुछ सेकंड्स के लैग पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो चार्ट आया है ना, पावर्ड बाय टीबीटी। टीबीटी का मतलब है कि जैसे जैसे रियल बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स होती जाएंगी ना, वो आप लोगों को यहाँ पर पता चलती जाएंगी। वो सारी ट्रांजेक्शन्स पता भी क्या चलेंगी, वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपके इस चार्ट के अंदर जो है ना वो इंक्लूडेड होंगी। जैसे पहले जो है एक लैग के हिसाब से चलता है। मान लो अगर आपने 5 मिनट की कैंडल, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो 5 मिनट की कैंडल में जितने ट्रेड्स हो रहे हैं ना, आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नहीं पता लगती। लेकिन यहाँ पर टिक बाय टिक, यानी कि जैसे कोई भी ऑर्डर प्लेस हो रहा है ना, कोई भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है ऑर्डर, तो वो सारा चीज़ें जो है वो इस कैंडल के अंदर इंक्लूड होती जाएगी। तो ये फीचर जो स्कैल्पर्स या डे ट्रेडर्स है ना, इंट्राडे ट्रेडर्स, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट वाला है। यहाँ पर उनको एक रियल टाइम वैल्यू जो चेंज हो रही है ना, वो यहाँ पर पता लगती है। बट ये तो एक सेकेंडरी हो गया। मैं अपस्टॉक्स के में आज आपको एक ऐसे स्मार्ट जीटीडी की बारे में बताऊंगा ना, जिससे आप स्मार्ट वे में अपने जीटीडी को कैसे लगा सकते हो। वो उस चीज़ में, यानी कि कई बार होता है ना कि स्टॉक गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो उस चीज़ को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डेमो के साथ दिखाने वाला हूँ। चलिए, ये आ गए हम बालाजी एमीन्स के चार्ट पर। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, मोर पर जाना है और क्रिएट जीटीडी ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर ये राइट साइड पर अपना देखना कि यहाँ पर डिलीवरी पर मैं मान लो एक शेयर ले रहा हूँ। प्राइस मैं चाहता हूँ, अभी फिलहाल चल रहा है 2162 रुपये। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मिले अगर 2150 रुपये है तो, यानी कि 0.45% नीचे। अब यही चीज़ आप इंट्राडे में भी कर सकते हो। मैं इंट्राडे में भी आपको बता दूंगा कि किस टाइप से करना है आपको। बाय या सेल, जिस भी टाइप का आप ट्रेड करना चाहें, डिलीवरी में है तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बाय करना होगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस, अब यहाँ पर हमने करा ऐड स्टॉप लॉस। जैसे ही मैंने ऐड स्टॉप लॉस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक पार्ट जो है वो और खुल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि 2150 पर खरीदूँ और 2140 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। और ये पता क्या है, प्रोटेक्टेड बाय एमपीबी ऑफ 3%। ये क्या चीज़ है, चलिए अब मैं इसको भी बताता हूँ आप लोगों को। एमपीपी का मतलब है कि मार्केट प्रोटेक्शन परसेंटेज। मार्केट प्रोटेक्ट करती है आपके स्टॉप लॉस को बाय इंश्योरिंग दैट इट इज नॉट एक्सिक्यूटेड एट प्राइसेस फार अवे फ्रॉम द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यानी कि आपने जो ट्रिगर प्राइस डाला ना, कई बार होता है कि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है, उस टाइप के अकॉर्डिंग। तो आपका स्टॉप लॉस अगर मान लो यहाँ पर जैसे 2150 पर मैंने डाला और 2140 का स्टॉप लॉस लगाया, कई बार क्या होता है 2141 2142 पे ना आकर जैसे एक दिन की क्लोजिंग हो गई, अगले दिन स्टॉक ओपन ही होगा सीधा 2100 पर। यहाँ गैप डाउन हो गया। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने जीटीडी ऑर्डर लगा रखा है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगा रखा हो, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है ना वो ट्रिगर हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ट्रिगर और एग्जीक्यूट में क्या फ़र्क होता है, ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आपने ऑर्डर लगाया और वो मार्केट में चला गया, बट आपका जब प्राइस आएगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। अब आप समझे, ट्रिगर का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपने, ट्रिगर मतलब ये हो गया कि आपका ऑर्डर मार्केट में चला गया, और एग्जीक्यूट का मतलब हो गया कि वो ट्रिगर्ड ऑर्डर जो था, जो मार्केट में चला गया, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया।
अब क्या होता है, कई बार जब स्टॉक गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि आपने ये एरिया जो है मिस हो जाता है पूरा। 2142 में मान लो स्टॉक की क्लोजिंग आई और स्टॉक जो है नीचे जाके ओपन हुआ 2135 के अराउंड ओपन हो गया मान लो। अब क्या करेगा ये एमपीपी, ये जो अपस्टॉक्स का नया फीचर है ना एमपीपी वाला, वो क्या करेगा आपके इस स्टॉक को ना स्टॉप लॉस से, मतलब अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो भी जाती है ना, उसमें भी बचा के रखेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो कितना, देखो यहाँ पर अगर मैंने 3% डाला तो स्टॉप लॉस की रेंज होगी 2075 से ले 2075.80 से लेके 2140, यानी कि ये जो मेरा ट्रिगर प्राइस था ना स्टॉप लॉस वाला, उससे 3% और नीचे ये एक रेंज बना देगा। जहां पर भी ये ओपन होगा ना वहीं पर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस रेंज को अगर आप थोड़ा नैरो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मान लो 1% डालता हूँ, तो जैसे अगर मान लो 2135 के अराउंड अगर वो ओपन हो जाता है तो मेरा 2135 पे बिक जाएगा। लेकिन अगर मान लो ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, मैंने अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है और ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो अगर 2118 तक भी वो ओपन होगा ना, तो भी मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरा स्टॉप लॉस लेकर वो यहाँ से मेरी पोजीशन को जो है वो एग्जिट कर देगा। और इस रेंज को आप ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 10% का मूव ले लेता हूँ, कोई स्टॉक है जो 20% नीचे चल रहा है, अब मैं इसको ना आपको एक, मेरे को अच्छा आइडिया आया कि मैं इसको आपको एक ऐसे स्टॉक के साथ दिखाता हूँ जो सर्किट बेसिस पर चलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वारी रिन्यूएबल्स का। ये एक ऐसा स्टॉक है, मैं इसका डेली चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे। देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो नॉर्मली ना वारी वारी रिन्यूएबल्स, ये देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पर ना रेगुलर बेसिस पर एक सर्किट सर्किट पर रहता है। जब तक ऊपर जा रहा था आप देख सकते हैं कि ऊपर के सर्किट लग रहे थे। इसका ट्रेडिंग भी चार्ट खोलते हैं और यहाँ पर आते हैं हम डेली चार्ट्स पर। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 5% के सर्किट लग रहे थे, यहाँ भी 5%, 5%, 5%, इस टाइप से सर्किट जो थे इसमें लग रहे थे। अब जब ये लोअर लगना चालू हुआ तो उसके बाद ऊपर गया, 5% का लोअर सर्किट लगा, फिर लोअर लगा, फिर लोअर लगा, फिर लोअर लगा। अब ऐसे स्टॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, इस स्टॉक में ये जो टेक्निक है ना ये हमारे को काफ़ी अच्छी हेल्प करती है। अब मैं यहाँ पर गया, देखो जीटीडी पर गया, मैं वारी पर जाके और मैं यहाँ पर इसको जीटीडी ऑर्डर प्लेस करता हूँ। जीटीडी कहाँ से करे, जीटीडी ऑर्डर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, मान लो मैं फंस गया अब इसमें, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। सर्किट स्टॉक्स में सबसे हेल्पफुल चीज़ करने वाली है ये आपको। मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, मान लो मैंने एक शेयर ले रखा है, अब शेयर का प्राइस चल रहा है कितना, 3991.35। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पोजीशन में यहाँ से एग्जिट करूँ। मतलब देखो मैंने बाय का पोजीशन बना रखी है 3981, मैंने बना लिया कि चल मेरे को 3990 पर मिल जाए, उल्टा हो गया, 3990 पर मिल जाए, मान लो ये मुझे मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्राइस बिलो 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 हमारे को 3981 3980 पर मिल जाए, 3980 पर मिल गया, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगर ये नीचे लगे ना, अगर इसका स्टॉप लॉस नीचे जाए तो मेरी पोजीशन से बाहर हो जाए, और स्टॉप लॉस में चाहता हूँ कि 5% का लग जाए, क्योंकि 5% की लिमिट है तो मैं इतना तो लेकर ही चलूँगा। अब 5% का मार्जिन है, उसके बाद क्या होता है कई बार ना हमारी कैलकुलेशन होती है ना उसमें भी फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर 3981 का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं एमपीपी को क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर मुझे पता है कि वो 5% और नीचे जा सकता है, तो उस रेंज से भी मैं 5% का सर्किट लगा देता हूँ। 5% एग्जिट की अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा के चलता हूँ। तो यानी कि अब मेरी रेंज होगी 3591.95 से लेकर 3781, यानी कि अब ये रेंज हो गई। अब मान लो कई बार होता है कि ये स्टॉक जो है मैंने स्टॉप लॉस लगाया कि मुझे 2% नीचे अगर एग्जिट करनी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि 3900 पर अगर ये आता है ना शेयर तो यहाँ से एग्जिट कर जाए 2.01% पे। लेकिन अब मुझे पता है कि यहाँ पर ना सर्किट जो है वो 5% का लगता है, अगर तो ये सर्किट खुल गया तो मेरा 3900 पर एग्जिट हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस मेरा सर्किट लगा रहा तो यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको ना 5% की रेंज डाल देता हूँ, तो 3705 से लेकर 3900 इस रेंज के अंदर अगर ये स्टॉक जहाँ पर भी खुलेगा ना मेरी पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर जाएगी। डन किया, और आप देख सकते हैं मेरा स्टॉप लॉस जो है ना वो प्रोटेक्ट हो गया है एमपीपी ऑफ 5% से। यानी कि अगर अब ये इस रेंज के अंदर मेरा पोजीशन एग्जिट, अगर ये शेयर गैप डाउन ओपन होता है सर्किट बेस से लगाता है तो मेरे
अब 80 to 90% चांसेस है कि मेरी पोजीशन यहाँ पर, मेरा ऑर्डर बिल्कुल सही रेट पर जाएगा और वहीं पर मेरी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो जाएगी। टारगेट तो देखो हम चाहते हैं कि हमारा जितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अपने लॉस को अगर हम कवर करना चाहते हैं तो इस टाइप से इस मेथड को यूज़ करके हम अपना ऑर्डर जो है या हमारा जो प्राइस है उसको, अपने स्टॉप लॉस को जो है हम प्रोटेक्ट करके, अपनी कैपिटल को जो है वो प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। बाय प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये एक अंडर सर्विलियंस मेजर है, तो ऑर्डर एनीवे पर मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि ये मेरा ऑर्डर क्लिक हो गया। ऑर्डर अगर मेरा 3980 पर आएगा शेयर तो मुझे मिल जाएगा, और उसके बाद स्टॉप लॉस जो है मेरा हो गया 3705 से लेकर 3900 तक। पहले मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मेरा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं कैंसिल या मॉडिफाई करना चाहूँ ऑर्डर को तो वो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। ये तो मैं कैंसिल कर ही देता हूँ, तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो इस टाइप से आप जो है खासकर सर्किट वाले शेयर्स में, और वैसे भी आप नॉर्मल भी किसी शेयर में अगर BHEL वगैरह जैसे कुछ हो गए, कोई भी शेयर हो गया, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो इस टाइप से आप जो है इसमें ये MPP वाले फीचर को यूज़ करके ना एंड स्टॉप लॉस पर क्लिक किया और अपने स्टॉप लॉस को इस टाइप से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी आप इसी टाइप से काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेल साइड का ऑर्डर लेके चल रहा हूँ तो सेल किया मैंने, यहाँ पर 210 रुपये 5 पैसे चल रहा है, मैं सेल करता हूँ इसे 212 रुपये का, और स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया कि अगर मेरा शेयर नीचे की साइड पर जाएगा तो मैं यहाँ पर 1% का स्टॉप लॉस चाहता हूँ, यानी कि 214 रुपये 10 पैसे पर मेरी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो जाए। अब क्योंकि मैं इसमें इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं 3% का ज़्यादा बड़ा मार्जिन जो है वो नहीं ले सकता, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है अगर इंट्राडे की बात करें 3% तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 1% यहाँ पर, क्योंकि ना अब रेंज की भी लिमिटेशन है कि 1 से लेकर 10% तक का हम लगा सकते हैं, उससे छोटा नहीं लगा सकते, तो मैं 1% का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो अब मेरा स्टॉप लॉस की रेंज होगी 214 रुपये 10 पैसे से लेकर 216 रुपये 24 पैसे तक। अब इस शेयर प्राइस के अंदर अगर ये स्टॉक आता है तो मेरा ऑर्डर जो है, अगर मान लो 212 पर उसने मुझे सेल करवाने की पोजीशन बनवा दी, उसके बाद 214 पर, यानी कि वो मेरे अगेंस्ट चला गया, मैं चाहता हूँ कि स्टॉक नीचे जाए बट स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया, तो मेरी रेंज होगी 214.10 से लेकर 216 रुपये 24 पैसे तक। इस रेंज के अंदर मेरी पोजीशन जो है ना यहाँ से एग्जिट हो जाएगी, और प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करके हम अपना ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसा फीचर है जो इंट्राडे ट्रेडर्स हो गए या फिर जो हमारे स्कैल्पर्स हो गए ना, जो 1-1 2-2 मिनट के चार्ट्स पर काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, खासकर इंट्राडे और स्कैल्पर्स के लिए। लॉन्ग टर्म डिलीवरी वालों के लिए थोड़ा हो सकता है कि इतना ज़्यादा फायदेमंद ना रहे, बट इंट्राडे के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, और खासकर ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी, मैं ऑप्शन में भी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये। तो मैं जैसे यहाँ पर डालता हूँ कि निफ्टी मैंने डाली 22,000 की पुट, ठीक है, मैंने 22,000 की पुट डाली, यहाँ पर मैं इसे बाय करना चाहता हूँ, GTD ऑर्डर लगाया। इस टाइप से आप देख सकते हैं जो भी आप ऑर्डर लगाना चाहें प्रोटेक्टेड बाय MPP हो जाएगा। MPP का मतलब है मार्केट प्रोटेक्शन परसेंटेज। तो इस टाइप से आप जो है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग में भी हो गया, फ्यूचर्स में भी हो गया, देखिए इंट्राडे में भी आप इस टाइप से काम कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, जो ट्रेडर हमारी कम्युनिटी है, उनके लिए काफ़ी बढ़िया फीचर है। अब जो लोग सोचते हैं ना कि यार हमारे को अपने गैप अप गैप डाउन को कैसे प्रोटेक्ट करें, किस टाइप से हम इसको मतलब बचा के चल सकते हैं, क्योंकि कई बार शेयर सर्किट वाले शेयर्स में हम कैसे पंगा लें, तो उसके लिए आप इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस फीचर को यूज़ करके अपनी कैपिटल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट जो है वो करके चल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा फीचर है वैसे ये। अब अगर आप लोगों को ये फीचर पसंद आया, अगर आप लोग भी इस ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल फ्री का डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। और अगर ये ब्रोकर आप लोगों को अच्छा लगा, इसके फीचर्स अच्छे लगे, तो आप इसके साथ भी ओपन करवा सकते हैं। उसका लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में, या हमारा जो रेफरल कोड है वो आप लोगों को स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नजर आ जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो और कैसा लगा इसका ये फीचर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के बाद भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो
जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। वो जैसे ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।